हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 क्या रिजल्ट आ जाएगा? पदवृद्धि पर डीपीआई ने क्या जवाब दिया है? क्या पदवृद्धि संभव है? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पदवृद्धि के लिए लगातार प्रयास भी किया है, आंदोलन भी किए हैं। तो अब आइए जान लेते हैं क्या होने वाला है, और साथ ही एसबी पर क्या कुछ ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है। अतिथि शिक्षक जो हैं वर्ग 3 में, जिन्होंने फॉर्म अभी मेंस के लिए अप्लाई किया था, तो उनमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 45 से 50 के बीच में भी चयन के चांसेस बनेंगे। और हाँ, साथ में अतिथि शिक्षक भर्ती आवेदन शुरू होने जा रहा है 2026-27 के लिए। तो सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम लोग MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। वहाँ पे क्या कुछ अपडेट आया है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम अतिथि शिक्षक की जो भर्ती होने जा रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, और कट ऑफ पर भी कुछ एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम MPESB गूगल में जाके हमें MPESB सर्च कर लेना है। वहाँ पे जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो हम हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज का यहाँ पे चयन करेंगे। तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, और यहाँ पे जो नवीन सूचनाएं दी हुई हैं डैशबोर्ड में होम पेज पे, वो हमारे सामने खुल के आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल नवीन सूचनाओं में कौन कौन सी सूचनाएं दी गई हैं। ऑनलाइन प्रश्न उत्तर पर आक्षेप समूह 1 उप समूह 2 भर्ती परीक्षा 2025, प्रवेश पत्र ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026, प्रथम चरण परीक्षा सूबेदार शीघ्र लेखक एवं सहायक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025, शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र पुलिस आरक्षक भर्ती। यहाँ पे अभी आप लोगों को वर्ग 3 का कोई भी यहाँ पे हाल फिलहाल नवीन अपडेट वर्ग 3 से रिलेटेड यहाँ पे नवीन सूचनाओं में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट कब अपडेट की गई है? तो यहाँ पे अंतिम अद्यतन 24 फरवरी 2026 7:19 पे आपकी ये अपडेट की गई है ऑफिशियल वेबसाइट MPESB की। तो अब रिजल्ट के लिए हो रहा है ये, क्या रिजल्ट आज आएगा या फिर कब आएगा? अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो मैंने कल जो कोर्ट केस जितने कैंडिडेट्स लगाए हुए हैं कोर्ट केस, तो उस कोर्ट केस वाली वीडियो को आप लोग वहाँ पे जाके, पिछली वीडियो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कितने कैंडिडेट कोर्ट केस लगाए हुए हैं। हालांकि अभी कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो रिजल्ट आपका ESB जारी कर सकता है, क्योंकि अभी कोर्ट केस के अधीन रिजल्ट ESB का नहीं है। ESB रिजल्ट अब फरवरी में तो नहीं जारी हो सकता, बट मार्च में रिजल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कब? यदि जब तक कि हाई कोर्ट कोई डिसीजन नहीं ले लेता। यदि हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया तो फिर मान लीजिए कि रिजल्ट उसके अधीन हो सकता है, बट अभी ऐसा नहीं है। तो अब जान लेते हैं कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती कब शुरू हो रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 40 से 45 मार्क्स पर किन कैंडिडेट्स का वर्ग 3 में चयन होगा। तो यहाँ गेस्ट टीचर की बात करें तो गेस्ट टीचर में आप लोग यहाँ देख पाएंगे UR से कुल इतने फॉर्म भरे गए हैं 1624, 623 पोस्ट थी। कंपटीशन बहुत कम है, 55 से 57 तक आपके नंबर
हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। ओबीसी की बात करें 4,671 फॉर्म भरे गए हैं, 481 आपकी पोस्टें हैं, एक सीट के लिए 9 लोग फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे कट ऑफ 53 से 56 तक देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,357 फॉर्म भरे गए हैं, 175 पोस्ट है, एक सीट के लिए 7 लोग फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 50 से 53 तक कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। एससी की बात करें 1,191 फॉर्म भरे गए हैं, 323 पोस्ट है, एक सीट के लिए 3 लोग फाइट कर रहे हैं। यहाँ 46 से 48 के बीच में कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। एसटी की बात करें तो एसटी में 418 फॉर्म भरे गए हैं, 254 पोस्ट हैं, कंपटीशन यहाँ ना के बराबर है। तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी कि जो गेस्ट टीचर में एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे आप कट ऑफ देख लीजिए। यदि एसटी कैंडिडेट तो यदि पासिंग मार्क है फिर भी आपके चयन के चांसेस बनेंगे, और एससी में भी यदि आपने थोड़ा सा मेहनत किया होगा 45 से 50 के बीच में, 45 से 50 नहीं 48 के बीच में यदि आप हैं तो आपके चयन के चांसेस बनेंगे। अब देख लेते हैं कि पुरुष अति एक्सपेक्ट कैटेगरी वाइज आवेदन ये यहाँ पे मेल कैंडिडेट का दिया हुआ है गेस्ट टीचर का। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख पाएंगे कि यूआर में 58 से 61 आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी में तो कंपटीशन हर जगह है, तो यहाँ 55 से 58। ईडब्ल्यूएस की बात करें 53 से 55, एससी की बात करें 45 से 50, एसटी की बात करें 40 से 45। यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। तो यहाँ पे गेस्ट टीचर में कंपटीशन बहुत ही कम है और नॉन गेस्ट टीचर में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो यदि आप गेस्ट टीचर में एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं आपका सिलेक्शन, यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपके चयन हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पद वृद्धि की। क्या डीपीआई ने पद वृद्धि को लेकर क्या कुछ कहा है? तो पद वृद्धि को लेकर डीपीआई भले ही इतने प्रयास किए गए लेकिन सकारात्मक रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है, और रिजल्ट आपका पद वृद्धि असंभव दिख रही है, क्योंकि चर्चाएं तो हुई, ज्ञापन भी सौंपे गए, बट परिणाम सकारात्मक नहीं मिला है। क्योंकि अब आप लोग देख ही लीजिए कि नवीन शिक्षण सत्र में होगी 80,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र शुरू होते ही सरकार अतिथि शिक्षकों की भर्ती करेगी, इसके लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। विद्यालयों में जितने पद खाली होंगे उतनी पोस्ट की पूर्ति गेस्ट टीचर से की जाएगी। प्रदेश में 80,000 शिक्षकों की जरूरत है, इनकी जगह वर्तमान में 76,000 अतिथि काम कर रहे हैं। एक सत्र के लिए रखे गए इनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि अप्रैल में नवीन शिक्षण सत्र की तैयारियां हो रही हैं। इसी के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए शीघ्र ही समय सीमा निर्धारित होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय में गुरुवार को भी अफसरों की मीटिंग हुई, क्योंकि अप्रैल से सत्र प्रारंभ होता है, जबकि अगले ही वर्ष माह मई से ग्रीष्म अवकाश लगते हैं। 15 जून से फिर स्कूल खुलते हैं और जुलाई से नियमित कक्षाएं प्रारंभ होती हैं। इसी दौरान अतिथि शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा। तो इस बार भर्ती थोड़ा पहले आ रही है गेस्ट टीचर की। तो यदि आप लोग गेस्ट टीचर में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही गेस्ट टीचर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी आपको चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन एक क्या क्या प्रोसेस चलती है सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।